अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इंशाल्लाह वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है बाहर। और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो अब हमारे घर की सफाइयाँ हो रही थी। तो पोचा जो है वो बहुत जल्दी से नहीं सूखता, बहुत देर से सूखता है, जिसकी वजह से सारे घर के फ़ैन्स जो हैं वो ऑन करने पड़ते हैं। शाम में हमने शादी पे जाना था, तो मैं सेलेक्ट कर रही थी यहाँ पर अपना ड्रेस कि मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ। तो फाइनली जो ड्रेस मैंने पहना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके साथ जो है मैंने शूज़ भी सेलेक्ट कर लिया है कि मैंने उसके साथ कौन सा शूज़ पहन के जाना है। तो ये जी मैंने ड्रेस और अपना शूज़ जो है वो निकाल के रख दिया है। उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ अपना मेकअप, क्योंकि एट द स्पॉट जो है वो मेकअप कुछ मिल नहीं रहा होता, टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने यहाँ पर अपना मेकअप वगैरह भी निकाल के रख देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप फोबिया नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा मेकअप महंगी ज्वेलरी मैं वैसे परचेज़ नहीं करती। लेकिन ये जो है यूएसए से मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए लाई थी, तो ये इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि ये गिफ्ट है और गिफ्ट तो वैसे भी बहुत कीमती होता है। तो इसको मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। और ये जो कलर्स हैं, वैसे भी ये किट्स यहाँ से नहीं मिलती। जो इसके कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लश हैं और बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं। तो इनको जो है बड़े एहतियात से मैं यूज़ करती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। तो जो मेरे फेवरेट कलर्स हैं इसमें वो तो तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है और इसके कलर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद ये वो आइज़ के मेकअप के लिए किट्स थी, और ये हैं कंटूरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ब्लशन है ये, और इसमें एक कंटूरिंग किट भी है, तो ये भी बहुत पसंद है मुझे। और उसके बाद ये मैंने पाकिस्तान से लिया था। और उसके बाद जो बेस वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, और ये मेरी फेवरेट है बीबी क्रीम। इनको डार्क कलर में भी एक मेरे पास है और एक लाइट कलर में है, तो इन दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। और अगर नॉर्मल क्रीम में कहीं जाना होता है तो उसके लिए मैं ये पॉन्ड्स क्रीम यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मस्कारा है, मस्कारा भी वहीं से मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है। बस यही कुछ मेकअप मैं निकाल के रख देती हूँ। और ये कंटूरिंग किट है, तो इसका देखिए क्या हशर हो गया है, क्योंकि कंटूरिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने फेस की। तो बस ये मेकअप मैंने निकाल के रख दिया है। कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी निकाली थी, तो क्योंकि दिन का फंक्शन है तो बहुत हैवी मेकअप तो वैसे नहीं करना, इसलिए बस थोड़ा सा मेकअप मैंने निकाला है। और उसके बाद अब मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेटनर का टेम्परेचर सेट करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको गर्म करने के लिए। पहले मुझे स्ट्रेटनर यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मेरे बाल डैमेज ना हो जाएं, जल ना जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कर लेती हूँ इजीली। उसके बाद हम रेडी होके जा रहे हैं शादी पे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 बजे का फंक्शन था, और हम लोग 1:30 बजे अपने घर से निकल गए थे। तो हम वैसे थोड़ा पंक्चुअल हैं और हम लोग टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हॉल में जो है हम सबसे ही पहले पहुँचते हैं। तो जब मेहंदी का फंक्शन था तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी लास्ट व्लॉग में, तो हमने देखा होगा कि वहाँ पर कोई भी अभी नहीं पहुँच रहा था। इवन जिनकी शादी थी वो भी अभी तक नहीं आए थे, और उनसे पहले हम लोग पहुँच गए थे। तो जैसे आप लोगों को पता है हम पाकिस्तानी हैं, तो हम टाइम पे तो पहुंचना इम्पॉसिबल, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम टाइम पे पहुंचें। अगर हमें 7 बजे का कहा जाता है तो हम एग्जैक्ट 9 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं, और हमें पता होता है कि 10 बजे जो है लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और 9:30 वार्निंग मिल जाती है कि 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर 9:30 पे ही पहुँचते हैं। तो ये पाकिस्तानियों की जो है ना बहुत पुरानी आदत कह सकते हैं आप है। तो हम लोग अब देखिए वहाँ पहुँच गए हैं, और आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और लिटरली वहाँ पर भी कोई भी नहीं आया था, इवन जिनकी शादी थी वो भी अभी नहीं आए थे। और यहाँ पर उन्होंने 12 बजे का कार्ड भी लिखा हुआ था, और हम वहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन 2 बजे, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। तो ये देखें सब हॉल जो है अभी बिल्कुल ख़ाली है, कोई भी नहीं आया, और 1 या 2 बंदे यहाँ पर बस आए हुए थे। तो उसके बाद जो थे वहाँ पर वेटर वगैरह थे और कोई भी नहीं था। बट
द हॉल वॉज़ वेरी ब्यूटीफुली रेनोवेटेड। तो जो हॉल था वो बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट हुआ हुआ था। तो मैं अब हॉल का जो है व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह एंड से माशाल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। तो हम लोग वहाँ पर जो है वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं जो है ना वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। ये मैरिज हॉल जो है अभी बहावलपुर में सफारी गार्डन जो है उसमें न्यू ओपन हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। वैसे आजकल जो मेरे व्लॉग्स हैं वो ज़्यादा शादियों के बारे में बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, और ऐसे लगता है जैसे मैं हॉल्स की या शादियों की या उनके खानों के रिव्यूज़ दे रही होती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये दूध पिलाई की रस्म के लिए उन्होंने ग्लास डेकोरेट किया हुआ था। इट इज़ डेकोरेटेड बाय ब्राइड सिस्टर, और ये बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया है उन्होंने। तो जो ये लेस होती है जो हम लोग दुपट्टे वगैरह पे और अपने कपड़ों वगैरह पे लगवाते हैं, आई थिंक उससे इन्होंने डेकोरेट किया था। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड इट्स लुक वेरी ऑसम। और अब खाना लग चुका था तो हमने खाना खाया, और मेरे माइंड में जब मैं खाना खा रही थी तो कंटिन्यूसली यही काउंटिंग्स चल रही थी कि मैं इतने स्पून इस चीज़ के खा रही हूँ, इतना खा रही हूँ, एक नान खा रही हूँ तो इसमें इतनी कैलोरीज होंगी, तो मैं इसको कैसे बर्न करूँगी, तो इतनी कैलोरीज मिला के ये सब बस मेरे दिमाग में जो है ना इस तरह की काउंटिंग चल रही थी। क्योंकि कुछ टाइम से मैं डाइट कर रही थी, और पिछले व्लॉग्स में मैं अपना आप के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद जो है अब मुसलसल शादियाँ आ रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इस यहाँ पर तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरी जो डाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, और बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब इतनी कैलोरीज यहाँ पर मैं ले रही हूँ तो इनको बर्न किस तरह से करूँगी। लेकिन खैर खाना जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर राइस जो थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, और मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो ऑन कैमरा वीडियो बना रही थी, वो मैंने कैप्चर की, लेकिन उसके बाद ऑफ कैमरा भी मैंने थोड़ा सा खाया था, फिर मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे वो फिर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं डाइट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना सब कहेंगे कि ये इतना खा रही है तो इसलिए जो है ना मैंने दोबारा से जब मैंने ऑफ कैमरा भी थोड़ा और खाया था, लेकिन वो फिर मैंने बनाया नहीं है। तो खैर उसके बाद हमने खाना एंजॉय किया, और खाना बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। फाइनली नाउ इट्स एंड, और हम लोग अब जा रहे हैं घर। तो घर जाते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया था वो मैंने बनाई थी अपने लिए ग्रीन टी। तो जैसे एज़ यूजुअल मेरे साथ यही होता है कि मैं जब खाना खा लेती हूँ तो फिर उसके बाद गिल्ट के सिवा कुछ नहीं होता, बस मुझे गिल्ट हो रहा होता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया है, तो अब इसको किस तरह से मैं बर्न करूँ अपनी कैलोरीज़ को। तो वो गिल्ट मुझे वहीं से स्टार्ट हो गया। तो जैसे मैं घर में आई तो ये देखिए इसके अंदर मैंने 2 टी बैग्स डाले हुए, और अभी मेरा दिल कर रहा था कि इसमें 2-3 मैं और भी ऐड कर दूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 टी बैग्स डाले हैं, और उसके बाद फिर मैंने ग्रीन टी अपनी ली है। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।